आइए इस शायर को डॉक्टर नदीम शाह देवबंदी के हवाले करते हैं। डॉक्टर नदीम शाह साहब अभी दुआ से आए हैं सीधे आपकी महफिल मुशायरा में। दोस्तों, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर उनके लहजे की चमक और उनकी गज़ल की महक महसूस की जाती है। बहुत प्यार, इज्जत और एहतराम से बुलवाए जाते हैं। जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करें। मुशायरे का ये आखिरी घंटा इंतहाई कीमती है दोस्तों, और आपके हवाले डॉक्टर नदीम शाह साहब। बहुत शुक्रिया अबरार भाई। सीधे सीधे चंद शेर आप तक पहुंचा दूं। सदर आली वक़ार की इजाज़त मिल गई है, डाइस से भी इजाज़त चाहता हूं और एक मतले से बात शुरू करता हूं। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मतला अर्ज़ है, सुनिए साहब। मतला ये है कि कुछ नहीं है तो कोई ज़ख्म ही खाया जाए, कुछ नहीं है तो कोई ज़ख्म ही खाया जाए। सोचता हूँ कि कोई दोस्त बनाया जाए। अच्छा नदीम, कुछ नहीं है तो कोई ज़ख्म ही खाया जाए। सोचता हूँ कि कोई दोस्त बनाया जाए। अब शेर सुनिए साहब। सोचता हूँ कि कोई दोस्त बनाया जाए, अपनी मिट्टी से कोई काम ले कि याद रहे। अपनी मिट्टी से कोई काम ले कि याद रहे, इससे पहले तुझे मिट्टी में मिलाया जाए। बहुत इनायत। इटावा, कोई काम ले कि याद रहे। इटावा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। अपनी मिट्टी से कोई काम ले कि याद रहे, इससे पहले तुझे मिट्टी में मिलाया जाए। बहुत इनायत। और चंद शेर सुनाता हूँ, सुनिए। एक मतला और सुनिए। रोज़ मरने की अज़ियत में नहीं जी सकते। अब ठीक है, सब काम आपके मुताबिक होंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। सुनिए साहब। रोज़ मरने की अज़ियत में नहीं जी सकते, यानी जीना है तो दहशत में नहीं जी सकते। रोज़ मरने की अज़ियत में नहीं जी सकते, यानी जीना है तो दहशत में नहीं जी सकते। यानी जीना है तो दहशत में नहीं जी सकते। प्यास मंजूर, हमें प्यास में मरना भी कबूल। प्यास मंजूर, हमें प्यास में मरना भी कबूल। हाँ मगर हम तेरी बैयत में नहीं जी सकते। प्यास मंजूर, हमें प्यास में मरना भी कबूल। बहुत अच्छा है। हाँ मगर हम तेरी बैयत में नहीं जी सकते। नकवी साहब, हाँ मगर हम तेरी बैयत में नहीं जी सकते। और साहब देखिए, गज़ल का शेर सुनाता हूँ। ये इटावा है और मैं यहाँ ये कोशिश कर सकता हूँ, जुर्रत कर सकता हूँ। ये बड़ा नाजुक सा एक शेर है, सुनिए साहब। सुनिए भाई, हाजिर करता हूँ। हाँ मगर हम तेरी बैयत में नहीं जी सकते, ये तेरे वस्ल के हकदार कहाँ से ठहरे। ये तेरे वस्ल के हकदार कहाँ से ठहरे, ये जो 2 दिन तेरी फुरकत में नहीं जी सकते। ये तेरे वस्ल के हकदार कहाँ से ठहरे, ये जो 2 दिन तेरी फुरकत में नहीं जी सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। और कुछ शेर सुनाता हूँ, ये भी सुनिए। एक मतला ये है कि हर खित्ते पर, रौनक भाई, फरहान साहब, ज़रा आपकी टीम कुछ कमज़ोर हो गई, चाय वाय मंगवाएं आपके लिए। सुनिए। हर खित्ते पर, सुनिए साहब, हर खित्ते पर रहने में आसानी हो। हर खित्ते पर रहने में आसानी हो। पानी बन जो बहने में आसानी हो। पानी बन जो बहने में आसानी हो, उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो। उसको इज्जत
कैसे दिलवा सकते हो जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो। बहुत शुक्रिया भाई। जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। देखिए फिर एक गज़ल का शेर फिर से आपको सुनाता हूँ, बहुत इनायत सुनिए साहब, ये गज़ल का शेर भी सुनिए। जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो, मुश्किल में मत पड़ जाना हाँ कहकर तुम। मुश्किल में मत पड़ जाना हाँ कहकर तुम, वो कहना जो कहने में आसानी हो। मुश्किल में मत पड़ जाना हाँ कहकर तुम, वो कहना जो कहने में आसानी हो। कैसे शेर सुना रहे हैं भाई। जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। वो कहना, सब लोग तालियां बजाएं, बहुत कामयाब मुशायरा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। वो कहना जो कहने में आसानी हो। अब ये शेर सुनिए। देखिए हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं तनवीर भाई। तनवीर भाई शेर सुनिए। और जालौन से देखिए हमारे क्या प्यारे दोस्त और प्यारे भाई जालौन से तशरीफ़ लाएँ, विकास भाई। शेर हाजिर करता हूँ साहब, सुनिए। नईम भाई, तमाम लोग बैठे हुए हैं, हाजिर करता हूँ। वो कहना जो कहने में आसानी हो, वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो। वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो, बाद में जितना सहने में आसानी। जिंदाबाद डॉक्टर नदीम शाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बात, वाह 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 वाह। मैं हमेशा यही उम्मीद लेके यहाँ आता हूँ और आप वही मोहब्बत देते हैं हमेशा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मुश्किल में मत पड़ जाना हाँ कहकर तुम, वो कहना जो कहने में आसानी हो। वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो, बाद में जितना सहने में आसानी हो। बाद में जितना सहने में। एक मतलब और याद आता है, वो सुनाता हूँ, सुनिए। मतलब ये है कि तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। अब शेर सुनाना था, मतलब ऐसे ही सुना जाता है सब जगह, जैसा आपने सुना है। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी ज़मीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। इसी ज़मीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी ज़मीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। इसी ज़मीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। इसी ज़मीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। मैं शुरू में एक मतला दो शेर आपको सुनाना चाहता था, वो बिल्कुल ताज़े हैं, तो इजाज़त है तो सुना दूं, नहीं तो फिर कुछ और। अच्छा मतला सुन लीजिए साहब। देखिए मतला सुनिए। अबरार भाई, इकबाल भाई हाजिर करता हूँ, अतुल भाई सुनिए हुजूरे वाला। मतलब ये है कि मुश्किल था पर जादू करना सीख गए। मुश्किल था पर जादू करना सीख गए। पर जादू करना सीख गए, अब हम खुद पर काबू करना सीख गए। मुश्किल था पर जादू करना सीख गए, अब हम खुद पर काबू करना सीख गए। आपको तो तहजीब मिली थी विरसे में, आपको तो तहजीब मिली थी विरसे में, आप कहाँ से तू करना सीख गए। आपको तो तहजीब मिली थी विरसे में, आप कहाँ से तू करना सीख गए। अब साहब शेर ये सुनाना है, सुनिए। देखिए गज़ल कैसे बात करती है, हाजिर करता हूँ, सुनिए। आप कहाँ से तू करना सीख गए, सूरज से कहना थोड़ा होशियार रहे।
सूरज से कहना थोड़ा होशियार रहे, काम अब उसका जुगनू करना सीख गए। सूरज से कहना थोड़ा होशियार रहे, काम अब उसका जुगनू करना सीख गए। तहतुल लफ्ज़ में सिर्फ चंद शेर जो हुक्म है वो सुनाता हूँ, फिर चंद शेर आपको बिल्कुल ताज़े तरन्नुम में सुनाऊंगा। मतलब सुन लीजिए, कई दोस्तों का हुक्म है वह हाजिर करता हूँ, आप तक पहुँचा है, लेकिन फिर से सुनाता हूँ, सुनिए। लेकिन सुनिएगा आप भी ताज़े होकर। मतलब ये है, सदर आली वक़ार तशरीफ़ ले आए हैं हमारे बड़े भाई मंदर भोपाली साहब। मंदर भाई मतलब हाजिर करता हूँ। मतलब ये है कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। वो शेर सुनिए साहब, ये कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। क्या कहने। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। तब आइए मैं चंद शेर तरन्नुम से आपको सुनाऊं। एक बिल्कुल ताज़ा मतलब आप तक पहुंचाता हूं। इन दिनों सुना रहा हूं तो आप तक भी पहुंचाता हूं, सुनिए। एक बार ज़रा अच्छे से इजाज़त दे दीजिए, थोड़ा सा मैं याद भी कर लूँ उसे। सुनिए साहब। ज़हन लगाना पड़ता है और नीयत करनी पड़ती है। ज़हन लगाना पड़ता है और नीयत करनी पड़ती है। बैठिए भाई, तशरीफ रखें। ज़हन लगाना पड़ता है और नीयत करनी पड़ती है। ज़हन लगाना पड़ता है और नीयत करनी पड़ती है। याद भी उसको करने में अब मेहनत करनी पड़ती है। याद भी उसको करने में अब मेहनत करनी पड़ती है। तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ। तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ। तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ। ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती है। ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती है। और ये शेर सुनिए साहब, इसमें सिर्फ एक लफ्ज़ है, उस लफ्ज़ से शेर बना है। आपको मज़ा देगा वो लफ्ज़, सुनिए भाई, सुनिए साहब। इज्जत करनी पड़ती है, वो जो नहीं तो रोना कैसा।
और किसी से इश्क करो, वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो, वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो। इश्क है प्यारे कौन सी इसमें इद्दत करनी पड़ती है। इश्क है प्यारे कौन सी इसमें इद्दत करनी पड़ती है। और शेर आप सुनिए, मेरे मिजाज का शेर हाजिर करता हूँ और अब ये लोग भी शरीक होंगे, सुनिए। इश्क है प्यारे कौन सी इसमें इद्दत करनी पड़ती है, ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। जालिम को जालिम कहने में हिम्मत करनी पड़ती है। जालिम को जालिम कहने में ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। जालिम को जालिम कहने में हिम्मत करनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक फरमाइश है, अगर आप कहें तो ये सुनाऊं या एक नई गज़ल है जो आप कहें तो ठीक है। हाँ, फरमाइश सुना। नहीं, बस मैं एक सुनिए एक सुन लीजिए पहले अब मेरी बात सुन लीजिए दोस्तों। देखिए मैं सुनिए तो सही, मेरी बात सुनिए। मैं सिर्फ एक मतला 2 शेर आपको सुना रहा हूँ एक गज़ल के, उसके बाद इंशाल्लाह फिर अगले बरस फिर हाज़िरी होगी। फिर तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। अब मतला हाजिर करता हूँ, सुनिए साहब। कैसे आगे चले इश्क का ये फसाना नहीं जानते। कैसे आगे चले इश्क का ये फसाना नहीं जानते। कैसे आगे चले इश्क का ये फसाना नहीं जानते। वो इशारे समझते नहीं, हम बताना नहीं जानते। वो इशारे समझते नहीं, हम बताना नहीं जानते। और शेर सुनिए साहब, शेर हाजिर करता हूँ साहब, सुनिए। हम बताना नहीं जानते, जी हुजूरी में माहिर हो बस, सिर्फ अच्छे हो तुम इसलिए। क्या कहते हैं भाई? जी हुजूरी में माहिर हो बस, सिर्फ अच्छे हो तुम इसलिए। हम बुरे इसलिए हैं कि हम सर झुकाना नहीं जानते।
शेर अच्छा लगा आप लोगों को? बहुत ही नायक। वो इशारे समझते नहीं, हम बताना नहीं जानते, जी हुजूरी में माहिर हो बस, सिर्फ अच्छे हो तुम इसलिए, हम बुरे इसलिए हैं कि हम सर झुकाना नहीं जानते। और ये भी शेर सुन लीजिए साहब, बतौर खास ये भी हाजिर करता हूँ। सर झुकाना नहीं जानते, आँख रोने को बेताब है, और कांधे भी मौजूद हैं। आँख रोने को बेताब है, और कांधे भी मौजूद हैं, पर ये आंसू तुम्हारे सिवा कोई शाना नहीं जानते, पर ये आंसू तुम्हारे सिवा कोई शाना नहीं। और ये आखिरी शेर, एक बार फिर मैं नकवी साहब बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, रौनक भाई है, तमाम लोगों का, पूरी टीम का आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये आखिरी शेर आप तक पहुँचाता हूँ, आपका भी बहुत शुक्रिया। सुनिए साहब। कोई शाना नहीं जानते तो ये जिल्लत उठाते रहो, सर झुकाए फिरो शौक से, तो ये जिल्लत उठाते रहो, सर झुकाए फिरो शौक से, जुल्म के सामने तुम अगर सर उठाना नहीं जानते, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, बड़े मज़े से मेरी जान भुला दिया तुमने, बड़े मज़े से मेरी जान भुला दिया तुमने, बड़े मज़े से मेरी जान भुला दिया तुमने, हमें तो इश्क में पागल बना दिया तुमने, हमें तो इश्क में पागल। मतलब ऐसे ही था, आपने सुन लिया, बहुत शुक्रिया। अब शेर सुनाता हूँ आपको, सुनिए। हमें तो इश्क में पागल बना दिया तुमने, ना खुशबुओं से मोहब्बत, ना इश्क रंगों से, ना खुशबुओं से मोहब्बत, ना इश्क रंगों से, ये किसके हाथ में गुलशन थमा दिया तुमने, ये किसके हाथ में गुलशन, ना खुशबुओं से मोहब्बत, ना इश्क रंगों से, ये किसके हाथ में गुलशन थमा दिया तुमने। और साहब ये भी शेर देखिए, ये किसके हाथ में गुलशन थमा दिया तुमने, हमारी सोच को कैसे
चढ़ाओगे सूली, हमारी सोच को कैसे चढ़ाओगे सूली। चलो ज़बां पे तो पहरा लगा दिया तुमने, चलो ज़बां पे तो पहरा लगा दिया तुमने, ये किसके हाथ में गुलशन थमा दिया तुमने।